नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। संवत्सर 2080 यानी साल 2023 में मेष राशि का वर्षफल, मेष राशि का पूरा साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर होता है। 1 नंबर की गिनती का चंद्रमा मेष राशि, और जिनका कुंडली के पहले ही घर में चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर होगा उनके लिए राशि भी मेष होगी और उनका लगन भी मेष होने वाला है। चूंकि वर्ष के शुरुआत में ही राहु आपकी राशि पर बैठा रहेगा, मंगल की राशि में रहेगा। मंगल राहु का शत्रु होता है, इसलिए आपके अंदर हठवादिता आ सकती है। भाइयों के साथ में या अन्य रिलेशनशिप में आप जिद की तरफ ना जाएं। चूंकि राहु लगन में ही रहेगा तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति, कार्य क्षेत्र हो, रिश्ते हो, संतान हो, पत्नी हो, इन जगहों पर यह आपको असमंजस्य की स्थिति पैदा करेगा। राहु यहाँ पर हो करके आपको डिसीजन लेने में तकलीफ देगा। जब भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो आपको साल 2023 में तो आप थोड़ा डिले करें, यानी एक बार के ही सोचने से निर्णय ना लें, अधिक बार आपको सोचना विचारना चाहिए। जो वर्ष फल बनता है, हर साल की एक जग लग्न कुंडली बनती है, तो जो जग लग्न होती है कुंडली हर साल की, उसी के आधार पे हमारा वर्ष फल, वार्षिक राशि फल तय होता है। तो ये आपका संवत्सर 2080 साल 2023 का जग लग्न बनता है। इसमें शुक्र के साथ में राहु लगन में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों की तरफ से भी सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि शुक्र राहु जब एक साथ होते हैं तो अनचाहे रिश्ते बनने का भी संयोग बना रहता है। तो ऐसे में इस चीज से भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लगन में शुक्र चूंकि बैठा रहेगा और मेष राशि के लिए शुक्र धन भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी होता है। ऐसे में साल 2023 में मेष राशि के लोग अपनी स्त्री के लिए कुछ खरीदारी करने वाले हैं, कुछ उनके लिए वस्त्र या आभूषण देने का योग बनेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके राहु का जो शुक्र के साथ होने का नकारात्मक प्रभाव है वह कुछ हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र और राहु में से राहु जो है शुक्र को बलवान करेगा, आपका मन भटकाएगा, इधर उधर की स्त्रियों की तरफ आपके मन को लेकर के जाएगा। इस चीज से आपको सावधानी बरतनी है। धन की स्थिति का जहां तक सवाल है, धनागमन भी खूब होता रहेगा। धन भाव का स्वामी लगन में है और लाभ भाव में शनि का रिजल्ट आपको मिलना है। पूरे पिछले 2.5 साल से आपने जो स्ट्रगल झेला है, जो आपने मेहनत की है, जब शनि मकर राशि में थे तो आपने खूब मेहनत किया है, स्ट्रगल झेला है। अब शनि उस कर्म भाव से निकल के लाभ भाव में पहुंच रहे हैं। तो यानी पिछले 2.5 साल के मेहनत का परिणाम अब आपको अगले 2.5 साल में मिलने वाला है। यानी आपने जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से मेहनत किया है, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ से शनि महाराज करवाएंगे। हालांकि शनि जब यहाँ पर होंगे कुंभ राशि में, मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि में 11वें भाव में होंगे, तो इस समय अवधि में उनको थोड़ी सी शरीर में सुस्ती या आलस्यपन की भी वृद्धि होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर लगन पर रहने वाली है। और शनि की जो दृष्टि होगी वो मेष राशि पर होगी।
आपको कभी कभी सिर में भारीपन और आंखों में तकलीफ वगैरह हो सकती है। चश्मा लगा के गाड़ी वगैरह अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो चश्मा लगा के रखें, नहीं तो अन्यथा कुछ ना कुछ आंखों में उड़ के आके पड़ेगा जिससे आपको तकलीफ हो सकती है यहाँ मेष राशि पर दृष्टि के कारण। तो अगर आपको सिर या आंखों से संबंधित या थकान आलस्य ज़्यादा आएगा तब आपको शनि के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जलाइए और कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बिताना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन धन के मामले में और जो आपने कर्म किया है पिछले समय में उसका फल देने के लिए शनि तैयार है। यहाँ से शनि महाराज देखेंगे आपके पंचम भाव को। यहाँ पंचम भाव को देख करके शनि महाराज सूर्य के घर को देखेंगे। यहाँ पर दृष्टि डालने से अगर आप जो है संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे भी गुरु से भी योग संतान के लिए बन रहा है, मेष राशि के संतान के लिए योग अच्छा होगा। कभी कभी जब पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है तो कभी कभी आपको अपने हृदय की धड़कनें असामान्य होती हुई लगेंगी, हालांकि कोई बीमारी नहीं रहेगी। कभी कभी हार्ट बीटिंग वगैरह जो है घटने बढ़ने से आपको लगेगा हार्ट पे प्रेशर महसूस होता हुआ आएगा। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, यानी आयु इस वर्ष के दौरान आपकी आयु ठीक ठाक चलेगी, अच्छी चलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्याएं नहीं आने वाली हैं। लग्नेश मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव परिश्रम का होता है, शरीर का स्वामी परिश्रम के भाव में बैठा हुआ है, तो अभी भी आपका निरंतर परिश्रम जारी रहेगा। शारीरिक श्रम हो, मेंटल श्रम हो, मानसिक श्रम हो, ये सब अभी आपका जारी रहने वाला है। इस साल आप ये परिश्रम करना जारी रखने वाले हैं। इसी कुंडली में यहाँ पर मंगल बैठ के तृतीय भाव में बैठ करके मंगल शत्रुओं के भाव को देखेगा, शत्रुओं को और विरोधियों को खत्म करेगा। मंगल शत्रुओं को विरोधियों को खत्म करेगा। क्रूर ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर है आपके संवत्सर 2080 के वर्ष कुंडली में, यानी रास्ते में आने वाले अवरोधों को आप अपने मेहनत और पराक्रम से खत्म कर ले जाएंगे। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जो कि मित्र गुरु की दृष्टि है, और गुरु 12वें भाव में साल के शुरुआत में रहने वाला है, जो यह इंडिकेशन देता है जनवरी से अप्रैल के बीच में किसी धार्मिक स्थान की आप यात्रा करने वाले हैं। किसी धार्मिक स्थान पर आप जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में या किसी सामाजिक क्रियाकलाप में आपकी अभिरुचि बढ़ने वाली है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जहां मंगल की उच्च की राशि है और कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में गया हुआ है। तो इस साल आप बड़ी उम्मीद से मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको इस पूरे साल ऐसा नजर आता हुआ लगेगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं आपकी तरक्की उतनी ही हो रही है। तो इस कारण से मंगल आपको लगातार उम्मीदें देगा और उस उम्मीद से आप परिश्रम करते जाएंगे। जहां भी आप काम करते हैं वहां पे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य की क्षमता और कार्य में दक्षता में भी वृद्धि होने वाली है। यहाँ पे आप अगर चौथे भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा पूरे वर्ष 12वें भाव में रहने का प्रभाव देने वाला है, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, इसी के साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। तो जो यह इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी कि आप जो है इस साल थोड़े समय के लिए घर से बाहर भी रह सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए किसी ना किसी कार्य से आपको कुछ दिन बाहर रुकना पड़ सकता है, अपना वर्तमान अस्थायी निवास छोड़ करके। यहाँ पर गुरु के 12वें होने से यह संकेत भी बन रहा है कि इस साल आप कुछ न कुछ खरीदारी करने वाले हैं। खरीदारी किस प्रकार की हो सकती है? जो लोग भूमि खरीदना चाहते हैं उनके लिए भूमि खरीदने का योग बनेगा। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए वाहन वृद्धि का भी योग रहेगा। घर के अंदर जो लग्जीरियस आइटम होते हैं इन सारी चीज़ों में वृद्धि का योग बन रहा है।
कुछ ना कुछ अवश्य होगा। घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, वाहन बदल सकते हैं, या घर के अंदर जो भौतिक सुख के साधन होते हैं उन साधनों में वृद्धि होने वाली है। कुछ ना कुछ नवीनीकरण होने वाला है, ऐसा गुरु और चंद्रमा के माध्यम से संकेत मिल जाता है। अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर मेष राशि में आ जाएगा। जब गुरु का गोचर मेष राशि में आ जाएगा अप्रैल से, तो मेष राशि के लोगों के विवाह का भी योग शुरू हो जाएगा। यानी मेष राशि के लोग जो अविवाहित हैं वो विवाह की तैयारी कर सकते हैं। जिनका विवाह हुआ है, जो संतान की कामना करते हैं, वे संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि संतान भाव पर रहेगी तो संतान में वृद्धि होने का योग है। विवाह में यानी जीवन साथी मिलने का संयोग है, और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, यानी भाग्य में भी अप्रैल से आपके वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल से आपके लिए दो ग्रह स्थितियां बड़ी अच्छी हो जाएंगी। एक तो ऑलरेडी शनि 11th हाउस में रहेंगे, दूसरा गुरु भी लगन में आ जाएंगे। यानी 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि के लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वर्ष के अंत में जब राहु इस राशि को छोड़ देंगे, मेष राशि को छोड़ देंगे, और जब अकेला गुरु बचेगा, तो साल के अंत में आपके साथ कुछ न कुछ अवश्य ही बहुत अच्छा होने वाला है। यानी साल की शुरुआत तो धीमी होगी, लेकिन साल का अंत धमाकेदार रहने वाला है। इस कुंडली में आपके बुध 12वें भाव में पड़ेंगे। जग लग्न की कुंडली में, यानी पूरे साल भर लगभग बुध आपको 12वें भाव में रहने का ही प्रभाव देंगे, और सूर्य 12वें भाव में ही रहने का प्रभाव देंगे। 12वें भाव में 4 ग्रहों का जो आपको प्रभाव मिलने वाला है, जिसमें से एक चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी स्थान, रहने का स्थान जो है उसका कारक है, और 12वां भाव विदेशी संपर्क का है। तो यानी कुछ विदेशी लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। विदेशी लोगों से संपर्क का मतलब ये समझिए कि जिन लोगों का काम थोड़ा बड़ा है, दायरा बड़ा है, वो विदेश के लोगों से संपर्क में आ सकते हैं। अन्यथा देश के किसी दूर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संपर्क में आप आएंगे। आपका मिलना जुलना लोगों से, दूर के लोगों से बढ़ने वाला है। नए लोग आपके जीवन में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य 12वें भाव में रहने वाला है, और बुध भी 12वें भाव में रहने वाला है। 12वें भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, और ये दोनों मित्र के ही घर में रहेंगे। जब 12वें भाव में कोई ग्रह मित्र के घर में होता है तो वह व्यय अधिक करवाता है। तो इस साल व्यय की मात्रा अधिक रहने वाली है। खासकर अप्रैल तक तो व्यय अधिक रहेगा। अप्रैल के बाद में कुछ व्यय में कमी आ जाएगी। हालांकि धन पूरा का पूरा आएगा, अच्छा धन आएगा, योग्य धन आता रहेगा आपके जीवन में। बुध 6ठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गया हुआ है और अपनी नीच राशि में है यहाँ पर। तो कभी कभी बाहरी लोगों से संपर्क साधने में आप मिसकम्युनिकेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से आप डिलीवर कर पाएं। यानी आपको अपनी बातें सामने वाले को समझाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। इसके 2 कारण बनते हैं। एक तो बुध यहाँ पर नीच का होगा, दूसरा जो वाणी भाव का स्वामी शुक्र है वह राहु के साथ में बैठा हुआ है। तो इसलिए पूरे साल भर प्रयास करना है कि वाणी पे नियंत्रण रहे, और आपको कोई भी बात बस तपाक से नहीं बोलना है, पहले उस पे मनन कर लेना है फिर बोलना है। क्योंकि ऐसी गुंजाइश ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने में आप तुरंत ही बोलेंगे और वो चीज़ें थोड़ा असहज करेंगी सामने वाले को। इस चीज़ का आपको ख्याल रख के चलना है। केतु आपके 7म भाव में होंगे, जो आपकी पत्नी को परेशानी देने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, और 2023 में भी लगभग 7म भाव का ही ये प्रभाव देने वाले हैं। ऐसे में पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। पत्नी को मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, या अगर पत्नी का गर्भ वगैरह है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतिए। शुरुआती गर्भ में मिसकैरेज आदि होने की संभावनाएं ऐसा केतु यहाँ पर बना रहा है।
क्योंकि इस भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए स्थितियाँ बहुत बिगड़ेंगी नहीं। पत्नी से संबंध अच्छे चलते रहेंगे, थोड़ा कभी कभी नोक झोंक होता रहेगा। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के अगर हम साल 2023 की बात करते हैं तो साल 2023 में आपका धनागमन अच्छा दिखाई देता है। धनागमन आपके लिए अच्छा रहेगा साल 2023 में। इसके अलावा जब साल के अंत में राहु 12वें भाव में गोचर कर जाएगा, उस समय आपके पास में इस साल के अंत में 2023 के अंत में आपके पास कर्ज मांगने वाले लोग आएंगे। आपकी स्थिति के अनुसार छोटा कर्ज मांगने वाले या बड़ा कर्ज मांगने वाले लोग आएंगे और आपको उन्हें मना करना है। यानी साल के अंत में आपको किसी को किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आने ही वाले हैं। साल के अंत में कुछ आपकी ऐसी भी यात्राएं होंगी जो कि बेवजह साबित होंगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो साल के अंत में कुछ ऐसी यात्राओं से आपको बचना रहेगा। साल के अंत में आवश्यक यात्राएं ही आप कीजिए। साल के अंत में आप जो है आपका केतु आ जाएगा छठे भाव में। छठे भाव में केतु होने से भी आपको तकलीफें आने वाली हैं। छठे भाव में केतु आएगा, ये तकलीफ देगा, और 12वें भाव में राहु रहेगा, ये आपको तकलीफ देगा। तो यानी उपाय स्वरूप क्या करना है, साल 2023 के अंत में किसी मंदिर में एक घंटा बांधना है। जो घंटा पीतल का होता है, 2-2.5 किलो का घंटा बांधिए। पूरे साल भर मंदिर जब भी जाइए तो मंदिर में घंटी जरूर बजाइए। कुछ देर तक घंटा बजाना है आपको, इससे आपका केतु सही रहेगा। साल के अंत में जब राहु 12वें भाव में होगा तो आपको शनिवार को काले उड़द का दान करना है। इससे राहु जो है कुछ आपके पास जो कर्ज लेने वाले आएंगे, मांगने वाले आएंगे, या आप बेवजह का कर्ज स्वयं भी लेने के लिए सोच सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचाएगा। शनिवार को काले उड़द का दान करने से ये चीज़ सही चलेगी। पूरे साल भर चूंकि आपका लगन मेष है और मेष लगन के लिए मंगल, सूर्य और गुरु कारक ग्रह होते हैं। आप मंगलवार का व्रत करेंगे जो कि आपके लग्नेश का व्रत है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका राहु आपको ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर के शुरुआत धीमी होगी, अंत धमाकेदार होगा। कार्य स्थल पर और परिवार में थोड़ी सी असामंजस्य की स्थिति रहेगी। मेहनत जो आपने किया है पिछले 2.5 सालों से, उसका फल मिलने वाला है। कुछ बाहरी लोग या विदेशी लोगों के आप संपर्क में आने वाले हैं। घर, गाड़ी, जमीन या घर के अंदर कोई ना कोई चाहे छोटा ही सामान आए, कुछ ना कुछ लग्जीरियस आने वाला है। बेवजह की स्त्रियां भी आपके लाइफ में इस समय के दौरान प्रवेश करना चाहेंगी, उनसे आपको सावधान रहना है। और इस वर्ष आपके परिवार में, आपके भाई पड़ोस में, पटीदारों में, आपके कुल कुटुंब में मांगलिक कार्य और सामाजिक कार्य बहुत अच्छे होने वाले हैं। कई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, सामाजिक कार्य हो सकते हैं, और आप कहीं धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी कर सकते हैं। उपाय आपको बस यही करना है, मंदिर में घंटा बांधना होगा, शनिवार को काले उड़द का दान करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, मंगलवार का व्रत करना होगा। तो ये आपके साल 2023 का पूरा रिपोर्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि पूरे साल भर ग्रहों की स्थिति ऐसे ही चलने वाली है। हाँ, सूर्य 12वें में रहेगा, जल तत्व में रहेगा, तो इस साल आपके पिता को भी तकलीफ होने वाली है। पिता और आपके बीच में या तो दूरी रहेगी या साथ में रहेंगे तो पिता को सेहत की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखते हुए सूर्य जो कि 12वें भाव में जाएगा, तो आप सूर्य महाराज के लिए भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र अर्पण करेंगे रविवार को, तो सूर्य का भी अशुभ प्रभाव आपको कम मिलेगा।